हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम संख्या पत्ती नंबर सिस्टम में इसमें शून्य की संख्या ज्ञात करना से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसलिए आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें, हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो आज हम बात करेंगे कि अंत में शून्य की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है। तो अंत में शून्य की संख्या पहली बात तो शून्य बनता कैसे है? जब हम 5 को किसी इवन संख्या से गुणा करते हैं तो 0 बनता है। जैसे कि 5 को सबसे छोटी इवन संख्या सम संख्या 2 से गुणा करने पर 10 बनेगा, तो यहाँ पर 1 0 आ रहा है, तो यहाँ पर 1 शून्य हो गया। अब ये कैसे पता करें कि शून्य की संख्या कैसे पता करें? ऐसा पता करने के लिए हमें चाहिएगा कि स्क्वायर 5 और 2 के जितने भी स्क्वायर बनेंगे ना, उतनी ही इसमें शून्य की संख्या आएगी। जैसे कि उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि यहाँ पर 20 का फैक्टोरियल है। यदि हमें 20 के फैक्टोरियल में शून्य की संख्या पूछी जाए, पहली बात तो फैक्टोरियल होता क्या है? फैक्टोरियल होता है प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल या प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल। क्या होता है? फैक्टोरियल होता है। जैसे कि 20 का फैक्टोरियल देखता है, यहाँ पर 20 का फैक्टोरियल देखता है, तो 20 का फैक्टोरियल मतलब हो जाएगा 1 2 3 गुना 4 गुना 1 गुना 20 तक जा रही है। जैसे कि अंत में शून्य की संख्या ज्ञात करने के लिए फैक्टोरियल के 20 5 का भाग लेंगे, 5 होगा 20, यहाँ पर 4 है ना, यदि 4 क्या है छोटी संख्या 5 का भाग मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4। 4 इसमें शून्य की संख्या हो जाएगी, नंबर ऑफ जीरो की संख्या हो जाएगी। अब इस तरह की निम्न को हल करने पर अंत में शून्य की संख्या ज्ञात की है। तो यहाँ पर 127 का फैक्टोरियल देखता है, तो यहाँ पर इसको हल करने के लिए 127 का फैक्टोरियल मैंने बताया कि 127 का फैक्टोरियल देखता है, तो आपको क्या करना है, संख्या को ले लेना है और इसके अंदर 5 का भाग लगा देना। लेकिन 27 के अंदर 5 का भाग देंगे तो 125 में 25 बार जाएगा, पूरा देने की जरूरत नहीं है आपको, केवल जितना जा रहा है उतनी बात देना है। 25 में 5 का भाग देंगे तो 5 बार 5 या 5 से बराबर या बड़ी है, तो इससे भाग देंगे तो 1 बार। इनको क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो जोड़ेंगे तो कितना है 31, तो 31 में नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ जीरो ठीक है। इसी प्रकार से दूसरे के अंदर जब 500 का फैक्टोरियल देखा तो आपको क्या करना क्या है कि 500 के अंदर 5 का भाग देना है। तो 500 के अंदर 5 का भाग देंगे तो 14 जाएगा, तो के अंदर से 5 का भाग देंगे तो 20 बार जाएगा, 20 के अंदर से 5 का देंगे तो 500 का 20 छोटी आगे का भाग देंगे, इनको जोड़ने पर क्या जाएगा, इनको जोड़ देंगे तो 124 आ जाएगा। तो इसमें नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी, 124 हो जाएगी। अगर संख्या देखो 21 से 60 तक की हमारी संख्याओं का गुणा किया गया है, तो हमें पता है कि यदि हम इसे 20 के फैक्टोरियल से गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये संख्या 60 तक गुणा हो जाएगी। 20 का फैक्टोरियल का मतलब हो जाएगा 20 का फैक्टोरियल का मतलब हो जाएगा इससे लेकर गुणा हो रही है वो 20 तक हो रही है। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये 7 का फैक्टोरियल हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 7 का फैक्टोरियल हो जाएगा। हमें पूछा गया 21 से 60 यानी 21 से 60 तक की क्रमागत संख्या को गुणा करने पर अंत में शून्य की संख्या ज्ञात करनी है। हम क्या करेंगे, 60 के फैक्टोरियल में शून्य की संख्या ज्ञात करेंगे, 20 के फैक्टोरियल में शून्य की संख्या ज्ञात करके 60 के फैक्टोरियल में शून्य की संख्या में से 20 के फैक्टोरियल की शून्य की संख्या को बता देंगे। 60 का फैक्टोरियल में बताया कि फैक्टोरियल में शून्य की संख्या ज्ञात करने के लिए संख्या को लेना है, 5 का भाग लगा देना है, 12 5 कैसे 5 का 2 बार, तो इसमें शून्य की संख्या कितनी होगी, 14 होगी। इसी प्रकार 20 के फैक्टोरियल में तो 20 के अंदर 5 का भाग लगाएंगे, 5 का 20, यहाँ पर शून्य की संख्या कितनी होगी 4। तो अब 60 के फैक्टोरियल में शून्य की संख्या में से 20 के फैक्टोरियल में शून्य की संख्या लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 14 4 इक्वल टू 10। तो यहाँ पर नंबर ऑफ शून्य की नंबर ऑफ जीरो की संख्या 10 हो जाएगी। इसी प्रकार हम संबंधित ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पर 40 से 110 तक की संख्या को गुणा किया गया है। हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम 40 के फैक्टोरियल से गुणा कर देंगे, इसको 40 के फैक्टोरियल से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 110 का फैक्टोरियल हो जाएगा। तो 110 में के फैक्टोरियल में शून्य की संख्या ज्ञात करेंगे तो 110 के फैक्टोरियल में 110 में भाग देंगे 5 का, 5 दूनी 10 5 दूनी 10, जैसे 5 का भाग देंगे 500 का 20, इनको जोड़ देंगे कितना है 26। इसमें शून्य के 110 में 110 के फैक्टोरियल में शून्य की संख्या 26 आ जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, 40 के फैक्टोरियल से गुणा किया तो 40 के फैक्टोरियल में शून्य की संख्या ज्ञात करेंगे, 40 में 5 का भाग देंगे 8 देंगे 40, जैसे 5 का भाग देंगे 1 बार, तो 8 1 इसमें शून्य की संख्या 9 होगी। तो अब हमें करना क्या है, 40 से लेकर 110 तक की संख्या को गुणा करने पर शून्य की संख्या ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे क्या, 110 फैक्टोरियल में अंत में शून्य की संख्या में से 40 के फैक्टोरियल में शून्य की संख्या को बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 26 में से मिलेगा तो इसमें अंत में शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी 17। इसी प्रकार आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन दे रखा है कि देखो 100 के फैक्टोरियल प्लस 200 के फैक्टोरियल के अंत में शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ हो तो आपको देखो फैक्टोरियल का मतलब को तो आपको पता ही कि जैसे कि 100 का फैक्टोरियल मतलब 1 से लेकर 14 की संख्या को गुणा किया गया, 200 का मतलब 1 से लेकर 200 की संख्या को गुणा किया गया, लेकिन यहाँ पर प्लस किया गया है। प्लस का मतलब आप इसको छोटी संख्या को बड़ी संख्या में जोड़ते हैं तो छोटी संख्या के अंक बड़ी संख्या के जीरो को कैंसिल कर देते हैं। जैसे कि 100 एक बड़ी संख्या है, इसके अंदर छोटी संख्या 10 जोड़ी जाएगी तो क्या हुआ 110 बनेगा। तो ये छोटी संख्या का अंक बड़ी वाली संख्या के जीरो को कैंसिल कर देता है, तो ये 110 यानी कि एक ही बना। तो अर्थात इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि छोटी संख्या में जितने जीरो होंगे ना वही दोनों को जोड़ने पर अंत में शून्य की संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर हम दोनों का ना निकाल करके केवल 100 के फैक्टोरियल का शून्य की संख्या निकालेंगे, तो 100 के फैक्टोरियल में निकालेंगे तो 100 के अंदर 5 का भाग लगाएंगे, 5 दूनी 10 इस बन 100, ठीक है। फिर 5 का भाग लगाएंगे 4 बार, 4 छोटी आगे तो भाग नहीं देंगे, फिर इनको जोड़ देंगे तो इसके अंदर क्या है 24। तो 100 के फैक्टोरियल प्लस 200 के फैक्टोरियल को जोड़ने पर 24 शून्य की संख्या आएगी, यानी कि नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितनी आएगी 24 आ जाएगी। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखा है अब की बार गुना किया जा रहा है, देखो 50 के फैक्टोरियल 100 के फैक्टोरियल 100 के फैक्टोरियल को गुणा करके अंत में शून्य की संख्या पूछी जा रही है। हम क्या करेंगे, गुना करने पर गुना करेंगे तो क्या होगा, जीरो बढ़ेंगे 7 जुड़ जाएंगे। देखो जैसे कि 100 को 10 से गुणा करते तो क्या जाता है, दोनों सेम संख्या से गुणा करो चाहे कैसे भी कर लो तो ये क्या हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। मेन मतलब ये है कि गुना करेंगे तो जुड़ जाएंगे, जीरो जुड़ जाएंगे, देखो 2 2 से 4 हो गए। इसके बाद हम 50 के अंदर फैक्टोरियल 50 के फैक्टोरियल के अंदर शून्य की संख्या याद करेंगे तो 50 के फैक्टोरियल में शून्य की संख्या याद करने के लिए 50 के अंदर 5 का भाग लगाएंगे 10 बार, फिर से 5 का भाग लगाएंगे 2 बार, तो 2 ऐसा 2 12, तो इसमें शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी। इसी के साथ 75 फैक्टोरियल के अंदर शून्य की संख्या निकालेंगे तो 75 के अंदर 5 का भाग लगाएंगे तो 75 फिर से 5 का भाग लगाएंगे 5 इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितने रहेंगे 7। की फैक्टोरियल में शून्य की संख्या होगी 7। इसी प्रकार से 100 के फैक्टोरियल में निकालेंगे तो 100 के फैक्टोरियल में निकालने के लिए 100 के अंदर फिर से 5 का भाग लगाएंगे तो कितने 100 फिर से 5 का लगाएंगे 5 का 20 के अंदर 4 जोड़ी 24। तो टोटल 75 के फैक्टोरियल 50 के फैक्टोरियल 100 के फैक्टोरियल में शून्य की संख्या याद करेंगे तो तीनों को जोड़ेंगे तो 12 + 18 + 24 = 30 40 50 54, टोटल 54 हो जाएगी। तो शून्य अंत में शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी 54 हो जाएगी।
एन मतलब यही है कि गुना करने पर तो शून्य की संख्या काउंट हो जाएगी, बल्कि जोड़ने पर क्या होगा कि छोटी वाली संख्या जो जीरो है ना वही काउंट होंगे। बच्चे पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर दे रखा है 10 की पावर 1 गुना 10 की पावर 2 10 की पावर 3 10 की पावर 15 गुना किया जा रहा है। तो आपको पता होगा कि जब यहाँ पर आधार समान है तो क्या होती है, गांठें जुड़ जाती है। तो यहाँ पर 1 + 2 + 3 + प्लस 15 तक जा रही है। तो हमें पता है कि n प्राकृत संख्याओं को जोड़ने का सूत्र क्या होता है, n प्राकृत संख्याओं को जोड़ने का सूत्र योग का सूत्र होता है, n प्राकृत संख्याओं के योग का सूत्र होता है n कोष्टक n + 1/2। तो यहाँ पर n क्या दे रखा है, 15 दे रखा है। तो यहाँ पर 1 से लेकर 15 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 15 15 1 16 ये 2 2 से 16 15 120। यहाँ पर अंत में शून्य की संख्या 120 हो जाएगी। यहाँ पर पूछा गया है कि इस उत्पाद के अंत में शून्य की संख्या पूछी जा रही है। तो आपको करना क्या है, देखो यहाँ पर सम संख्या के साथ 2 की तो बहुत सारी जोड़नी जाएगी। हमें देखना क्या है, एक में 5 को ढूंढना है। तो यहाँ पर 25 के अंदर 5 कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। 45 के अंदर 9 × 5 लिख सकते हैं तो क्या जाएगा, 5 1 आ जाएगा। इसको 5 5 × 5 लिख सकते हैं। यहाँ पर 55 को लिख सकते हैं 11 × 5 तो यहाँ पर भी 5 करना है 1 हो जाएगा। यहाँ पर 75 के अंदर कितना है, 75 को लिख सकते हैं 75 तो 5 × 5 × 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 4 6 तो यहाँ पर अंत में शून्य की संख्या कितनी आ जाएगी, 6 हो जाएगी। क्योंकि 2 तो बहुत सारी है लेकिन 5 चाहिए तो 6 पेयर बनेंगे। पेयर कितने मिलेंगे, 6 तो 6 इसमें अंत में शून्य की संख्या रहेगी। हम अगले क्वेश्चन करते हैं। तो ये देखो यहाँ पर संख्या 1 से लेकर ये देख लो, आपको पता लगा होगा कि यहाँ पर ये विषम संख्या 1 से लेकर 21 तक विषम संख्या के अंत में शून्य की संख्या पूछी जा रही है। ये क्या है, विषम संख्या। तो विषम संख्या तो कम तो है नहीं। तो यहाँ पर विषम संख्या वैसे होती है, 2 का भाग नहीं जाता था। यहाँ पर 5 तो बहुत सारे यहाँ पर 5 तो आएंगे लेकिन यहाँ पर 2 नहीं होगा। तो क्या होगा, पेयर नहीं बनेगा। तो यहाँ पर 5 है लेकिन पेयर 2 नहीं आ रहा। तो यहाँ पर क्या नहीं बनेगा, पेयर नहीं बनेगा। पेयर नहीं बनेगा तो इसमें शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, इसमें शून्य की संख्या 0 हो जाएगी। फिर अगले क्वेश्चन करते हैं। देखो यहाँ पर इस उत्पाद के अंत में शून्य की संख्या पूछी जा रही है। तो आपको करना क्या है, तो हम करेंगे देखो यहाँ पर 8 की पावर 221 कॉमन आ रहा है। 8 की पावर 221 कॉमन आ रहा है। यहाँ पर 8 की पावर 2 8 की पावर 1 मैंने 8 की पावर 0। यहाँ पर 3 की पावर 121 कॉमन आ रहा है। तो 3 की पावर 2 मैंने 3 की पावर 1 मैंने 3 की पावर 0 बचा है ना। तो हमें इससे तो 2 आएगा। हमें अंत में शून्य की संख्या याद करनी है। तो हमें मतलब 5 है। तो 5 निकालने के लिए इसको करेंगे और इसको करेंगे। तो यहाँ पर कंटेंट है 64 - 8 जब किसी भी बात करनी होगी तो इसका मतलब 1 होता है। तो यहाँ पर देखो 3 तारीख 9 - 3 ये तो कितना रहेगा 55 ये हो जाएगा 5। यहाँ पर 1 आ रहा है तो 11 × 5 तो यहाँ पर 1 आ रहा है। तो यहाँ पर 5 कितने बार है, 2 हमारे। यहाँ पर पेयर कितने लेंगे, पेयर करेंगे 2। तो इसमें शून्य की संख्या नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी, वो भी 2 हो जाएगी। फिर अगले क्वेश्चन करते हैं। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन पर आ गए हम। देखो यहाँ पर संख्या को जोड़ा जा रहा है। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में देना है। हमें भी इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए।